जानिए हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उनके बचपन तक का हैरान कुन सफर। कैसे पैदा हुए आखिरी नबी, जिनकी जिंदगी की हर घड़ी अल्लाह पाक की रहमत और इम्तिहानों से भरी रही। आपकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, कहाँ परवरिश हुई, कौन कौन अजीम हस्तियां आपकी जिंदगी में मौजूद थीं, और वो मौजज़ात जिन पर आज भी जमाना रश्क करता है, जानिए इस वीडियो में। अगर आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। रेगिस्तान की तपिश, तपते सूरज की शिद्दत और चारों तरफ फैला हुआ वीराना। मक्का की सरजमीन पर ऊंटों के काफिले चलते रहते, जिनमें रेशमी कपड़े, इत्र, खजूरें और अनाज लदा होता। सफर और तिजारत अरब वालों की जिंदगी का हिस्सा था। मक्का का दिल था काबा, वो घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। लेकिन सदियां गुजरने के साथ लोग अपने असल मकसद से दूर होते चले गए। अब हाल ये था कि उसी काबा में 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपना अपना बुत लेकर आता और उसे अपना खुदा बना लेता। कुरैश उस वक्त का सबसे बड़ा और असरदार कबीला था। उनकी इज्जत, शान और शौकत और उनका असर मक्का में हर तरफ था। वो काबा के खादिम भी थे और तिजारत के रास्तों के मालिक भी। लोग उन्हें इज्जत से देखते क्योंकि उनके पास काबा की चाबियां थीं। कुरैश के बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, काबा की चाबियों के हिफाजतगार माने जाते। जब लोग बुतों के सामने सर झुका रहे होते, जब कोई हबल के सामने झुकता, कोई लात और उज्जा के आगे, कोई मनात की कुर्बान गाह पर खड़ा होता, तो अब्दुल मुत्तलिब अक्सर गहरी सोच में डूब जाते। उनके दिल को चैन नहीं आता था। मक्का के बाजारों का मंजर देखने लायक होता। हर साल दूर दूर से कबीले आते, तिजारत का सामान बिकता, शायर अपने शेर सुनाते, कबीले अपनी शान बघारते। मगर इस भीड़ में सबसे ज्यादा हुजूम बुतों के आसपास होता। लोग अपने अपने बुतों को सजा कर लाते, उनके आगे दूध, खजूरें और कुर्बानियां पेश करते। किसी के लिए हबल बड़ा था, किसी के लिए लात, किसी के लिए उज्जा, तो किसी के लिए मनात। औरतें अपने घरों की खुशहाली के लिए बुतों के सामने दुआ मांगती। कोई कहती, ऐ लात, तू हमारी बेटियों को खुशहाल कर। कोई कहती, ऐ उज्जा, हमारे मर्दों के सफर में कामयाबी अता कर। मर्द अपने ऊंटों और माल की सलामती के लिए बुतों से इल्तिजा करते। उनके यकीन का आलम यह था कि सफर पर निकलते वक्त भी बुत को छूकर जाते और लौटकर उसी के आगे सर झुकाकर शुक्र अदा करते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इसी गुमराही पर खत्म न होती। रातों को शराब की महफिलें सजती, जुए के दांव चलते, ऊंटों की दौड़ होती। ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता। गरीबों और गुलामों की कोई इज्जत न थी। औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी। यहाँ तक कि कई लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, ये सोचकर कि बेटी उनके लिए शर्म और बोझ है। इन तारीकियों में अब्दुल मुत्तलिब का दिल अक्सर तड़प उठता। वो जानते थे कि ये बुत किसी काम के नहीं, वो पत्थर हैं जिन्हें इंसान ने खुद तराशा है और फिर खुद ही उन्हें खुदा बना लिया। मगर समाज का दबाव, कबीलाई रस्में और पुरखों की आदतें इतनी गहरी थीं कि कोई खुलकर इन बातों को कह न सकता था। एक रात जब लोग काबा के चारों तरफ अपने बुतों के सामने झुके हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब काबा के साए में अकेले बैठे आसमान की तरफ देखने लगे। रेगिस्तान का आसमान सितारों से भरा हुआ था। उन्होंने सोचा, ये लोग किस गुमराही में पड़े हैं? ये पत्थर क्या देंगे? क्या ये तकदीर लिखते हैं? क्या आने वाला कोई वक्त है जब ये सब मिट जाएगा और असली हक का सामने आएगा? उनके दिल में अक्सर ये बेचैनी रहती कि जरूर कोई ना कोई सच्चाई है जो इन अंधेरों को मिटाएगी। जरूर कोई रहनुमा आने वाला है जो इस जमीन को गुमराही से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। अरब के हालात ऐसे ही थे। हर कबीला अपने बुत की इबादत में डूबा था। हर आदमी अपने अपने माबूद के आगे दुआ करता। कोई अपनी रोजी की फरियाद करता, कोई अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता, कोई अपनी सलामती चाहता। लेकिन किसी को इस बात का इल्म न था कि ये सब पत्थर हैं जिनमें सुनने, समझने और देने की ताकत नहीं। ये गुमराही पूरे अरब पर छाई हुई थी। मगर इसी अंधेरे में एक नूर के आने की बुनियाद रखी जा रही थी। वो नूर जो जल्द ही पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। अब्दुल मुत्तलिब और कुछ और लोग जिनके दिलों में सवाल उठते थे, शायद उसी नूर की आमद का इंतजार कर रहे थे। यही थी अरब की हालत। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था, लोग बुतों में उलझे हुए थे। उनकी जिंदगी शराब, जुए और लड़ाई झगड़े में डूबी थी।
मगर उनके दिल किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो उन्हें इन अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, और बहुत जल्द वो रोशनी आने वाली थी। वहीं कुरैश खानदान में एक नौजवान था, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनकी शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखते तो ठहर जाते। उनके चेहरे पर एक नूर झलकता, उनके चाल ढाल में एक अदा थी। वो सीरत और किरदार में भी बेहद पाक और शरीफ थे। लोग कहा करते थे कि अब्दुल्लाह में कोई अलौकिक तासुर है। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो दिल को खींच ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे पर फख्र था। जब अब्दुल्लाह जवानी की उम्र में पहुंचे तो मक्का के कई घराने उनकी तरफ रुख करने लगे। हर कोई चाहता था कि अब्दुल्लाह उनके घर के दामाद बने। हर कोई अपनी बेटी का पैगाम हजरत अब्दुल्लाह को देता, मगर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में खुदा की तरफ से एक खुफिया एहसास था। वो जानते थे कि उनके बेटे के नसीब में कुछ खास लिखा गया है। मक्का की एक निहायत पाक दामन और शरीफ औरत थी, बीबी आमिना बिन्त वहब। वो बनु ज़हरा कबीले से ताल्लुक रखती थीं। उनकी नस्ल व नसब, उनकी शराफत और उनकी पाक दामनी सब मक्का में मशहूर थी। उनके वालिद वहब बिन अब्द मनाफ अपने कबीले का सरदार थे। बीबी आमिना अपनी हैसियत और अदब की वजह से औरतों में मिसाल मानी जाती थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे की शादी का सोचा तो उनकी नजर हजरत बीबी आमिना पर ठहर गई। वो जानते थे कि ये रिश्ता मुकद्दर का है। उन्होंने खुद जाकर बीबी आमिना के वालिद से बात की। मक्का की रस्मों रिवाज के मुताबिक निकाह तय हुआ और इस तरह हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का रिश्ता कायम हुआ। निकाह का दिन आया, कबीले के लोग जमा हुए। सादा मगर पुरअसर महफिल थी। निकाह पढ़ा गया और हजरत अब्दुल्लाह ने बीबी आमिना को अपना हमसफर बना लिया। ये शादी मक्का के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। लोग कहते थे कि दो पाक घराने मिल गए। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत किया करते थे। कुरैश के मर्द अक्सर शाम व यमन तक सफर करते और अपने काफिलों में माल ले जाते। यही मक्का वालों की रोजी रोटी का बड़ा जरिया था। अब्दुल्लाह भी अपने काफिले के साथ सफर करते, मगर उनका अंदाज दूसरों से जुदा होता। वो सीरत के इतने पाक थे कि कभी झूठ न बोलते, किसी का हक न दबाते। जो लोग उनके साथ सफर करते कहते अब्दुल्लाह के साथ तिजारत में बरकत है। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत अब भी बुतों के आगे सजदे में डूबी हुई थी। औरतें अपने घरों की तंगी और भूख से परेशान होकर बुतों के सामने आती। एक औरत थी, उसका नाम हमीदा था। वो बेहद गरीब थी। एक रोज जब उसके घर में खाने को कुछ न रहा, वो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए काबा के साए तक आई। वहां एक बड़ा सा बुत खड़ा था, हबल। उसने अपने बच्चे को गोद से उतारकर जमीन पर बैठाया और बुत की तरफ देखकर कहा, ऐ हबल, देख, मेरे घर में खाने का एक दाना नहीं। मेरे बच्चे को भूख से नींद नहीं आती। तू ही हमारी मदद कर, तू ही हमें खाना दे। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, उसकी आवाज कांपती रही, मगर पत्थर का वो बुत खामोश रहा। उसकी आंखें थीं, मगर देख न सकता था। उसके कान तराशे गए थे, मगर सुन नहीं सकता था। उसके होंठ बने थे, मगर बोल न सकता था। हमीदा रोते रोते वहीं बैठ गई। उसके दिल में चुभन उठी, क्या ये सचमुच खुदा है? अगर ये खुदा है तो मेरे बच्चे के लिए एक लुकमा क्यों नहीं देता? मगर समाज का दबाव इतना था कि वो सवाल अपने दिल में ही दबा गई। आंसू पोंछे और वापस चली गई। ये मंजर किसी ने देखा भी तो परवाह न की, क्योंकि सब उसी गुमराही में डूबे हुए थे। यही थी उस दौर की दुनिया जहां अब्दुल्लाह और आमिना जैसी पाक रूहें थीं। वहीं दूसरी तरफ लोग बुतों के सामने अपनी जान की दुआएं मांगते और बदले में सिर्फ खामोशी पाते। शराब, जुआ, औरतों पर जुल्म, गरीबों की तौहीन, सब आम था। मगर इस सब के बीच अल्लाह ताला एक नूर की तैयारी कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अब्दुल्लाह सफर पर निकले। तिजारत के लिए उनका काफिला शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर लंबा और मुश्किल था, लेकिन अब्दुल्लाह का दिल मजबूत था। बीबी आमिना उनके जाने के बाद अक्सर बेचैन रहती, मगर उनके दिल में ये इत्मीनान था कि उनके शौहर नेक और पाक है और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दुआओं में याद रखते। वो जानते थे कि अब्दुल्लाह की जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नूर का जरिया बनने वाली है। मक्का की रातें गुजर रही थीं। बीबी आमिना के दिल में अक्सर अजीब एहसास उठते। वो महसूस करती कि उनके मुकद्दर में कुछ खास लिखा है। औरतें अपने बुतों से मांगती रहीं, मगर आमिना का दिल हर बार आसमान की तरफ उठ जाता। शायद उनकी रूह जानती थी कि उनके जरिए से दुनिया में
एक नूर आने वाला है जो तारीकियों को मिटा देगा। यही था उस दौर का मंजर। एक तरफ गुमराही की दुनिया, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का पाक निकाह, और उनके घर से उठता वो नूर जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला था। मदीना की शाम थी, चांद सितारे आसमान पर चमक रहे थे। यहूद के चंद उलेमा अपने मदरसे के अंदर एक पुरानी किताब खोलकर बैठे थे। महज चंद चिराग रोशन थे जो पर्चे पर रोशनी डाल रहे थे। पहला आलिम बोला, अब वक्त करीब है। तौरात में लिखा है कि आखिरी नबी हिजाज के रेगजारों से उठेगा, उसके जिस्म पर नबूवत की मोहर होगी और वो शिर्क को मिटाकर एक अल्लाह की दावत देगा। दूसरा आलिम किताब की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ, और देखो यहाँ निशानी लिखी है कि उसका वतन मक्का होगा, लेकिन हिजरत करके वो यथरिब यानी मदीना में आएगा। हम इसीलिए तो यहाँ बसेरा किए बैठे हैं। मगर उसी वक्त एक और बुजुर्ग आलिम जिसका दिल सच्चाई की तरफ रागिब था, गहरी सांस लेकर बोला, मगर एक बात सोचो, अगर वो नबी आया और हम ही सबसे पहले उसका इनकार कर बैठे, क्या हम उन लोगों की तरह ना हो जाएंगे जो पहले नबी को झुठलाते आए। कुछ देर के लिए सब पर खामोशी छा गई। सिर्फ परचम की हल्की आवाज और हवा का झोंका सुनाई देता था। फिर पहला आलिम धीरे से बोला, निशानियां तो सब वाज़ेह हैं, उसकी शक्ल नूरानी होगी, उसका इखलाक सबसे आला होगा और वो सबसे बेहतरीन नस्ब से होगा। यहाँ तक कि उसका चेहरा देखकर ही इंसान कह देगा, ये झूठा हो ही नहीं सकता। दूसरा आलिम बोला, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा और उस पर ईमान लाऊंगा, चाहे अपनी कौम से अलग ही क्यों ना हो जाऊं। बुजुर्ग आलिम की आंखें नम हो गईं। वो किताब की लकीरों को देखते हुए बोलने लगा, या अल्लाह, वो लम्हा करीब है, आखिरी नबी का नूर इस जमीन पर फैलने वाला है। और सब उलेमा उस रात देर तक बैठकर गुफ्तगू करते रहे, कभी खौफ के साए, कभी उम्मीद की झलक के साथ। मक्का की वो रातें जब आसमान पर सितारे झिलमिलाते और रेगिस्तान की खामोशी एक अजीब सुकून बिखेरती। इन्हीं दिनों में अब्दुल्लाह और बीबी आमिना का घर आना अल्लाह की रहमत का मरकज बनने वाला था। हजरत अब्दुल्लाह सफरे शाम पर निकल चुके थे। घर में हजरत आमिना अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करती, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता जा रहा था। फिर वो घड़ी आई जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सैयद आमिना के पेट में नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल किया। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर एक एक नबी और सालेह इंसान की नस्ल से गुजरता हुआ अब बीबी आमिना तक पहुंचा था। तफसीरों में आता है कि ये वही नूर था जिसकी तलाश सारी इंसानियत को थी और अब वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब ये नूर आमिना के पेट में आया तो उन्होंने फौरन महसूस किया कि उनकी हालत आम औरतों जैसी नहीं रही। उनके दिल में एक अजीब किस्म की ताजगी और दिलासापन था। वो कहती, जब से ये नूर मेरे पेट में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे पूरी दुनिया नूर से भर गई है। रिवायतों में आता है कि बीबी आमिना ने अपने हालात बयान करते हुए फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मैंने एक नूर देखा जिससे सीरिया के बाजारों कसर बूसरा, जो शाम का एक मशहूर महल था, उस तक सब रोशन हो गया। ये कोई ख्वाब न था बल्कि हकीकत थी। उनका दिल कहता था कि मेरे जिस्म में जो मौजूद है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुना हुआ है। उस वक्त हजरत आमिना को थकान या बोझ का एहसास न होता जैसा कि औरतें आम तौर पर महसूस करती हैं, बल्कि वो कहती कि मेरी हालत ऐसी है मानो कोई मुझ पर निगहबानी कर रहा है, मेरा बोझ हल्का कर दिया गया है। अल्लाह की तरफ से रहमतें उनके चारों तरफ मंडराती। फरिश्तों का जिक्र भी रिवायतों में मिलता है। हजरत आमिना ने बताया कि उन्हें ख्वाब में फरिश्ते नजर आते। वो उनसे कहते, आपको सबसे पाक इंसान की माँ बनने की खुशखबरी मुबारक हो। जो बच्चा आपके पेट में है वो सारी दुनिया का रहमत बनने वाला है, उनका नाम मोहम्मद रखना। बीबी आमिना कहती हैं, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहने लगा, या सैयदा, आपके पेट में ऐसा नूर है जो इंसानों और जिन्नात दोनों का सरदार होगा। जब वो पैदा हो तो कहना, मैं उसे हर बुराई और शैतान से अल्लाह की पनाह में देती हूँ। बीबी आमिना ये सब सुनकर रो देती। खुशी के आंसुओं से चेहरा तर हो जाता। उनके दिल में एहसास होता कि उनका घराना अब सिर्फ उनका न रहेगा बल्कि सारी दुनिया का हो जाएगा। एक और अजीब मोजज़ा ये था कि उनके पेट में मौजूद नूर की वजह से बीबी आमिना को जो ख्वाब आते वो सब सच्चे साबित होते। वो देखती कि आसमान पर सितारे झुक झुक कर उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो देखती कि उनके आसपास का माहौल बदल गया है और जब सुबह उठती तो उनका दिल तसल्ली से भर जाता। रिवायतों में ये भी आता है कि उस वक्त हजरत आमिना जहां जाती
वहाँ लोग कहते कि तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा नूर है। उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का सुकून सबको हैरान करता। कुछ औरतें उनसे पूछती, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारे चेहरे पर तो ऐसी रोशनियां हैं जो हमने कभी न देखी। आमिना मुस्कुरा देती, मगर अपने दिल में जानती थीं कि ये नूर उनके पेट की अमानत है। उन दिनों मक्का की औरतें अक्सर काबे में रखे बुतों के सामने जाती। कोई अपने बच्चे की सलामती मांगती तो कोई अपने घर के खाने पीने का सामान, कोई अपनी मुसीबत सुनाती तो कोई अपनी ख्वाहिश। लेकिन बुत अब भी वैसे ही खामोश खड़े रहते, न कोई आवाज, न कोई जवाब। साल दर साल यही मंजर दोहराया जाता रहा। अरब के लोग दिल ही दिल में इन बुतों की खामोशी से तंग आ चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये पत्थर के बनाए हुए देवता न उनकी सुनते हैं, न उनकी मदद करते हैं। दिलों में कहीं न कहीं एक कसक थी, अब किसी रहनुमा की जरूरत है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चाई दिखाए, इंसानियत का रास्ता बताए और हक से रूबरू करवाए। मगर ये आसान न था। सदियों से जमी हुई आदतें, पुरखों से मिली रिवायतें और इन बुतों से जुड़ा अंधा यकीन, सबके सामने अचानक किसी नजर न आने वाले खुदा की दावत रखना मानो पहाड़ हिलाने जैसा था। लेकिन हजरत आमीना को अब उन बुतों की तरफ झुकने की जरूरत महसूस न होती। उनके दिल में आता कि जिस खुदा ने मुझे ये नूर दिया है वही मेरा मददगार है। वो किसी बुत के सामने नहीं गई। इतना ही नहीं, उनकी रातें भी ताबनाक हो गईं। वो रात को महसूस करती कि कोई फरिश्ता उनकी निगहबानी कर रहा है। कभी कोई आवाज आती, आपके पेट में सारी दुनिया का सरदार है। कभी कोई कहता, आपके बेटे के आने से तारीखियां मिट जाएंगी। ये सब बातें आम औरतों के तजुर्बे से बहुत अलग थीं। यही वजह थी कि बीबी आमिना की रूह हर रोज नए एहसास से गुजरती। उनके दिल में गमो खुशी का अजीब संगम था। गम इसलिए कि उनके शौहर अब्दुल्लाह सफर पर थे और जल्द ही वो उनसे बिछड़ने वाली थीं, और खुशी इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी थी। वहीं दूसरी तरफ मदीना की रात थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था। उसी मदरसे के कमरे में कुछ बड़े यहूदी आलिम बैठे थे। सामने तौरात के खुले पन्ने रखे थे और चारों के चेहरों पर सोच की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहला आलिम बोला, लोग आने वाले नबी के पास क्यों न जाएंगे? उनकी सच्चाई और अखलाकों की मिसाल ही ऐसी होगी कि बुतों के सामने जाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि असली मालिक तो बस एक अल्लाह है। दूसरा आलिम भौहें चढ़ाकर बोला, हाँ, लेकिन सोचो, अगर वो आ गए तो सबसे पहले इन अरबों को हमारे देवताओं से दूर करेंगे। सदियों से जो हम अपनी बातें और अपनी किताबों से उन पर असर डालते आए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग आलिम ने कहा, यह तो हमारी किताबों में भी लिखा है कि जब वो आएगा तो बुत टूटेंगे, झूठे देवता मिटेंगे और लोग एक खुदा की तरफ लौटेंगे। अगर हमने उसका साथ न दिया तो हमारी हस्ती ही मिट जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मक्का की वादी उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। रेगिस्तान की रेत तक ठंडी हो गई थी। हवाएं जैसे थम गई थीं और आसमान के सितारे अपने अंदर एक नई रौनक समेटे हुए थे। कोई जान न पाया कि ये रात क्यों इतनी जुदा है, मगर सारी कायनात एक अनजाने इंतजार में डूबी हुई थी। उस घर में जहां हजरत आमिना ठहरी हुई थी, एक अजीब सा नूर बिखरा हुआ था। आमिना अपने दिल में महसूस कर रही थी कि अब वो लम्हा बहुत करीब है जिसका जिक्र किताबों में था, जिसका इंतजार नबियों ने किया, जिसकी दुआएं हजारों साल से की जाती रही थीं। बीबी आमिना कहती हैं, जब मैंने वो हालत महसूस की तो मुझे लगा जैसे मेरी चार दीवारी नूर से भर गई है। उस नूर ने मेरे दिल को हल्का कर दिया और मेरी रूह को सुकून बख्शा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, फरिश्ते मेरे आसपास मंडला रहे हैं। और फिर वो घड़ी आई जब सारे आलम की तकदीर बदलने वाली थी। नन्हा सा लख्त जिगर दुनिया में आया तो किसी आम बच्चे की तरह न था। बीबी आमिना ने देखा कि उनका बेटा पैदा होते ही सजदे की हालत में है। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वो अपने रब का जिक्र कर रहा हो। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जैसे वो अपने खालिक से बात कर रहा हो। उसके जिस्म से महकती हुई खुशबू उठ रही थी। उसकी पेशानी से ऐसा नूर चमक रहा था कि कमरे की दीवारें रोशन हो गईं। हजरत शिफा जो उस वक्त मौजूद थीं, हैरत से कहती हैं, हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। उसकी शक्ल में नूर था, उसके जिस्म में पाकीज़गी थी और उसके आसपास एक ऐसी रौनक थी जो किसी और इंसान में न थी। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पूरी दुनिया में अजीब व गरीब मोजज़ात होने लगे। काबे में रखे हुए 360 बुत एक एक करके गिरने लगे। कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल,
लात, उज्जा और मनात, ये बड़े बड़े बुत चिकनाचूर हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सदियों से लोग उन बुतों के सामने झुकते रहे थे, उनसे मदद मांगते रहे थे, मगर अब वो बुत खुद अपनी जगह पर कायम न रह सके। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि अब शिर्क का अंधेरा मिटने वाला है। उसी वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और काबे की छत पर एक झंडा गाड़ा। साथ ही मगरिब और मशरिक में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में परचम फहराया। वो झंडे इस बात की अलामत थे कि अब बीबी आमिना के घर का असल मकसद रोशन होगा। अब ये सिर्फ कुरैश का घर नहीं रहेगा, बल्कि सारी इंसानियत का किबला बनेगा। मगर मोजज़ात सिर्फ मक्का में न हुए। दूर ईरान में, जहाँ कुसरा का महल सदियों से मजबूती से खड़ा था, अचानक उसकी 14 मीनारें गिर गईं। बादशाह हैरान रह गया। वो समझ न सका कि उसकी सल्तनत की नींव में ये जलजला क्यों आया, मगर ये अल्लाह का पैगाम था कि उसकी हुकूमत अब ज्यादा देर तक कायम न रहेगी, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी आ चुके हैं। फारस में आग का एक बड़ा मंदिर था, जहाँ हजारों सालों से आग जलती रहती थी। लोग उसे पूजते थे और ये आग कभी बुझती न थी। मगर उस रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो आग अचानक बुझ गई। जैसे अल्लाह ने कह दिया कि अब आग की पूजा का दौर खत्म। अरब के इलाके में सवा नाम की झील सदियों से पानी से भरी थी, मगर उसी रात वो सूख गई। ये भी एक इशारा था कि झूठे अकीदे मिटने वाले हैं। और आसमान पर ऐसा नूर चमका कि बीबी आमिना कहती हैं, मुझे लगा जैसे शाम के बाजार और बुसरा के कसर मेरे सामने नजर आ रहे हैं। मेरे बेटे के आने के साथ ही वो नूर इतना फैला कि मुझे दूर दराज की सरजमीनें भी रोशन नजर आईं। जब पैगंबरे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा दौड़े दौड़े घर पहुंचे। घर नूर से रोशन था, मानो हर तरफ फरिश्ते सर झुकाए मौजूद हों। जिन और मलाइका खुशियां मना रहे थे, आसमान झुक झुक के सलामी दे रहा था और तारे खुशी से झूम रहे थे। मगर उन्हीं में कुछ इब्लीस शैतान भी थे, जो इस आमद से सख्त परेशान और गम में डूबे थे। वो यही सोच रहे थे कि अब उनका दौर गया, अब दौर उसका है कि जो ताक़यामत तक चलता रहेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने जूते घर के बाहर उतारे और कांपते हुए हाथों से अल्लाह के नबी को अपनी गोद में उठाया, उनकी रौनक को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो अपने पोते को काबा ले गए, वहाँ दुआएं की और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ये वो औलाद है जिसे तूने मुझे बख्शा, इसे अपनी हिफाजत में रखना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पोते के आने की खुशी में गरीबों, दुखियारों, बेवाओं, बच्चों में कसरत से खाना बांटा। ये दावत आम रखी गई थी। रहमतुलिल आलमीन के तशरीफ लाने की खुशियां सभी ने मनाई। घर में हजरत आमिना ने चरागा करवाया। हर घर में ये बात होने लगी, ये आमिना का बेटा हमें कुछ अलग लगता है। इसके चेहरे का नूर, इसकी खामोश अदा, हमने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। उस वक्त के दौर के हिसाब से जिन जिन घरों में बच्चे पैदा हुए, वो सब बारी बारी काबे की तरफ आए और अपने अपने बच्चों के नाम उन्हीं बुतों के नामों पर रखे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सब कुछ देख रहे थे। फिर आप भी खामोशी से तशरीफ लाए। दोनों जहां के आका आपकी गोद मुबारक में थे। आपने नाम पुकारा, मोहम्मद। ये नाम सुनते ही लोगों में बातें शुरू हो गईं। कोई कहता ये नाम कैसा है, भला इसका क्या मतलब। कोई कहता ये नाम हमारे बुतों जैसा नहीं। लेकिन फिर किसी ने भीड़ से पुकारा, इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल। वहाँ मौजूद हर किसी ने मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुभान अल्लाह। बीबी आमिना अपने बेटे को देखकर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सारी औरतों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। उसका चेहरा ऐसा था जैसे चांद की रोशनी हो और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसा मैंने कभी न देखा था। मुझे लगा कि मेरे सारे गम, सारी मुश्किलें और सारी तन्हाइयां इस बच्चे के आने के साथ मिट गईं। वहीं दूसरी तरफ यहूद और नसारा के आलिमों को भी ये खबर मिल चुकी थी कि सरवरे कायनात, महबूबे फ़क्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, सरदार अंबिया, अशरफुल अंबिया, रहमत आलम, नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज हो चुके हैं। मक्का की वादी में प्यारे नबी पाक की आमद के बाद मानो खुशियां ही खुशियां बिखर गई हों। कबीला बनी साद की औरतें जो हर साल मक्का आती थीं बच्चों को दूध पिलाने और पालने के लिए, इस साल भी पहुंची। उनमें से एक औरत थी बीबी हलीमा बिन्त अबी ज़ुऐब। वो अपने शौहर हारिस और दूध पीते बच्चे के साथ आई थीं। उनके पास एक बूढ़ी ऊँटनी थी और एक दुबली पतली गधी। सफर इतना सख्त था कि गधी बार बार लड़खड़ाती और ऊँटनी के थनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी।
हलीमा के अपने बच्चे के लिए भी दूध न निकलता था और वो रो रो कर रात काट देता। हलीमा कहती हैं, हम सबसे पीछे रह गए थे। किसी के पास अच्छे ऊंट थे, किसी के पास तंदुरुस्त गधियां। हमारी सवारी थक चुकी थी और हम भूख प्यास से कमजोर। जब तमाम औरतों ने बच्चों की तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि अब्दुल्लाह का एक लख्त जिगर भी है, मगर यतीम है, क्योंकि उसका वालिद पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुका था। औरतें कहती, यतीम बच्चे से हमें क्या फायदा, उसका बाप तो है ही नहीं, माँ गरीब है, हमें क्या देगी। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थीं जिनके बाप न हो, लेकिन हमारे प्यारे नबी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे। उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था, और वो थी बीबी हलीमा सादिया, जिनकी किस्मत पर ये जमीनों आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे, मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकी और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारे नसीब बदल दे। जब बीबी हलीमा सैयदा बीबी आमिना के घर पहुंची तो उन्होंने देखा गोदी में नूर का पुंज चमक रहा है। वो बच्चा जो अब्दुल्लाह की यादगार था, जिसकी पेशानी से रोशनी झलकती थी। बीबी हलीमा ने जैसे ही उसे देखा, उनके दिल में अजीब सी मोहब्बत उतर आई। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया तो महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। उनका अपना बच्चा जो भूख से रोता था अब चैन से सो गया। हारिस ने भी अपनी बूढ़ी ऊंटनी को देखा, अब उसके थनों से भी दूध निकल रहा था। उन्होंने पिया और ताजगी महसूस की। बीबी आमिना ने बेटे को प्यार से देखा और रुखसत किया। हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हारिस, ये बच्चा तो हमारे लिए बरकत ही बरकत लेकर आया है। जब हलीमा, हारिस और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उनका दुबली पतली गद्दी सबसे आगे दौड़ने लगी। बाकी औरतें हैरान होकर पूछती, हलीमा, ये वही गद्दी है जो सबसे पीछे रह जाती थी, आज इतनी तेज कैसे भाग रही है। हलीमा मुस्कुराकर कहती, ये सब उसी नन्हे मेहमान की बरकत है। गांव पहुंचते ही हलीमा का घर बदल गया। जहां पहले सूखा था वहां हरियाली उगाई। उनकी बकरियां चरने जाती और पेट भरकर दूध लेकर लौटती, जबकि दूसरे घरों की बकरियां भूखी प्यासी वापस आती। लोग कहने लगे, हलीमा, ये सब क्या राज है, तुम्हारी बकरियां इतनी सेहतमंद कैसे हैं। हलीमा मुस्कुराती और अपने दिल में सोचती, ये सब उसी बच्चे की वजह से है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया है। इस तरह बीबी हलीमा के घर दोनों जहां के आका तशरीफ फरमा थे। बीबी हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बीबी हलीमा जब चूल्हे पर रोटियां बनाती तो ऐसा महसूस होता कि चूल्हे की गर्मी उन पर असर नहीं कर रही। वो प्यारे नबी को गोद में लिए घंटों उनका चेहरा मुबारक देखा करती। बीबी हलीमा कहती हैं, मुझे यूं महसूस होता मेरा घर जन्नत बन गया है। मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ न दी, बल्कि मेरी तकलीफें इसने दूर कर दी। सुभान अल्लाह। दिन यूं ही गुजरते गए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सादिया के घर परवरिश पाने लगे और अब लगभग 3 साल के हसीन शहजादे हो चुके थे। एक रोज आका करीम ने बीबी हलीमा से पूछा, अम्मा, मेरे भाई रोजाना कहाँ जाते हैं। बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े ये बकरियां चराने जाते हैं। सरकार ने फरमाया, अम्मा, मेरा भी दिल करता है मैं भी इनके साथ बकरियां चराने जाऊं। बीबी हलीमा बोली, नहीं मेरे प्यारे बेटे, अभी आप इतने नर्म नाजुक से हैं, मुझे डर लगता है कहीं आपको ये धूप परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती बेटे। लेकिन प्यारे नबी ने बार बार इजाजत मांगी तो अम्मा हलीमा सादिया ने आखिर इजाजत दे ही दी, लेकिन उनका दिल अब भी बेचैन था। यूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर जंगल चराने जाते और इस तरह 4-5 दिन गुजर गए। हुजूर रोजाना सुबह सुबह बकरियां लेकर जाने लगे, लेकिन फिर एक दिन हलीमा सादिया ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको बकरियां चराने के लिए भेजूं। आज के बाद आप नहीं जाएंगे। लेकिन उसी वक्त बीबी हलीमा का एक बेटा भागता हुआ आया और बोला, अम्मा, हमारी एक बकरी को एक बड़ा सा शेर उठा ले गया है। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब प्यारे नबी ने माँ को तकलीफ में देखा तो फरमाया, ऐ अम्मा, रो नहीं, मैं अभी जाता हूँ और बकरी को शेर से लेकर आता हूँ। बीबी हलीमा ने कहा, बेटा, वो बहुत खूंखार शेर है, वो अब तक हमारी बकरी को खा गया होगा। प्यारे नबी ने फरमाया, जब मैं मोहम्मद शेर से अपनी बकरी मांगूंगा
तो मुझे यकीन है शेर वापस करेगा। फिर प्यारे नबी अम्मा हलीमा सादिया को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए और जंगल के बीच खड़े होकर पुकारा, ऐ जंगल के शेर, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। फिर जंगल से 2-3 बड़े बड़े शेर हलीमा सादिया की बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए हुजूर पाक के करीब आए और कदमों में बैठ गए। प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ शेरों, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी माँ की बकरियां हैं? बताओ तुमने मेरी माँ की बकरी क्यों उठाई? शेरों ने बाअदब कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बकरियां चराने आते थे तो हम छुप छुप कर आपके चेहरे मुबारक का दीदार करते थे। आपके हुस्न को देखते थे कि ऐसा हुस्न हमने कभी ना देखा था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बकरियों को लेकर नहीं आए तो हम सब बेचैन हो उठे। फिर हमारे बड़े शेर ने हमसे कहा, अगर प्यारे नबी का दीदार करना है तो बीबी हलीमा सादिया की बकरी उठा लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, बहाना तो बकरी का था पर असल में आपके जलवे को आंखों से देखना था। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार से देखा और बकरी लेकर वापस घर आ गए। जब इस मोजज़े को लोगों ने सुना तो हर तरफ शोर उठ गया कि हलीमा का 3 साल का बेटा शेर से बकरी वापस ले आया। वो सब ताज्जुब में थे कि ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता। इस तरह बचपन से ही हुजूर पाक की मशहूरियत में इजाफा होता गया। रेगिस्तान की हवा उस दिन कुछ अजीब सी थी। बीबी हलीमा की झोंपड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन बच्चों के साथ कुदरती मासूमियत और सुकून के साथ खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप जमीन पर गिर पड़े। आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में चांदी का तसला था जो बर्फ और जमजम के पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, नरमी से लिटाया और आपका सीना चीर दिया। हलीमा के बेटे दौड़ते हुए घर की तरफ भागे और चीखते हुए बोले, अम्मी अम्मी, मोहम्मद के साथ अजीब वाकया हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हैं। चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा है। फरिश्ते उनका सीना धोकर वापस बंद कर चुके थे। दिल से काला हिस्सा निकालकर दूर फेंक दिया गया था। हलीमा का दिल कांप गया। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और घबराकर हारिस से कहा, यह कैसा मंजर था? क्या इस बच्चे पर कोई बुरी नजर लग गई? हारिस ने सन्नाटे में डूबे लहजे में कहा, नहीं हलीमा, ये मामला किसी इंसान का नहीं, ये अल्लाह का काम है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। हमें इसे इसकी माँ के पास पहुंचा देना चाहिए। हलीमा की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर चुकी थी। वो जानती थीं कि इस बच्चे के आने से उनकी जिंदगी में बरकत आ गई थी। उनके घर की बकरियां दूध देने लगी थीं। उनकी जमीन हरी भरी हो गई थी। उनका कबीला खुशहाल हो गया था। अब इस नन्ही रहमत को छोड़ना उनके लिए आसान न था, लेकिन एक माँ का डर हमेशा हावी हो जाता है। हलीमा ने हौले से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, हम सफर की तैयारी करते हैं। अब इसे इसकी माँ के हवाले कर देना चाहिए। मक्का की तरफ सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर ऊंट की चाल धीमी और बोझिल थी। बीबी हलीमा की आंखों में आंसू थे। वो बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, कभी उनके नन्हे हाथ पकड़ लेती, कभी सीने से लगा लेती। उनके दिल की हालत अजीब थी, मोहब्बत और डर का मिला जुला समुंदर। रास्ते में जब रात उतरती तो तारे झिलमिलाते और हवा ठंडी हो जाती। बीबी हलीमा नींद में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाए रखती। उन्हें लगता कि ये बच्चा कोई अमानत है जो अल्लाह ने उनके हवाले की थी और अब वो इसे इसकी असल जगह वापस पहुंचा रही हैं। सफर के दौरान कई बार उनका दिल कहता, काश मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूं, काश ये नूर हमेशा मेरे घर को रोशन रखे। लेकिन फिर शक़े सद्र का वाकया उनकी आंखों के सामने घूम जाता और वो खुद को समझाती, नहीं हलीमा, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का हबीब है। इसकी हिफाजत सिर्फ इसकी माँ कर सकती है या खुद अल्लाह। आखिरकार मक्का आ गया। शहर की गलियों में हलचल थी। हलीमा ने ऊंट को रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से थामा और बीबी आमिना के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो बीबी आमिना बाहर आई। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, आमिना, मैं आपको आपका बेटा वापस कर रही हूँ। मैं डर गई हूँ। रेगिस्तान में उसके साथ अजीब वाकया हुआ। उसका सीना चीर दिया गया और फिर सील कर दिया गया। मुझे लगा कहीं कोई मुसीबत ना आ पड़े। ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। बीबी आमिना मुस्कुराई।
उन्होंने बेटे को चूम लिया, उसकी मासूम आंखों में देखा और बहुत इत्मीनान से कहा, हलीमा डर मत, मेरा बेटा कोई आम बच्चा नहीं। जब ये मेरी कोख में था मैंने ऐसे ऐसे मंजर देखे जो किसी और औरत ने नहीं देखे। इस बच्चे के साथ फरिश्ते रहते हैं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अमानत है, इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता, अल्लाह खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। हलीमा खामोश खड़ी थीं। बीबी आमिना के लहजे में ऐसा इत्मीनान था कि उनके कांपते दिल को भी सुकून मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की गोद में मुस्कुराए। वो मासूम मुस्कान जैसे हलीमा के लिए अलविदा का पैगाम थी। हलीमा ने उनका माथा चूमा, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटे तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा, तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। उस रोज बीबी हलीमा खाली हाथ घर लौटी, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए वो नन्ही रहमत बस गई। उनकी झोंपड़ी अब भी वहीं थी, रेगिस्तान अब भी वहीं था, लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त वही नूर तैरता था, नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी तरबियत का नया सफा शुरू हो। मक्का की वादियां उस वक्त भी शोरगुल से भरी रहती। कुरैश के लोग कारोबार और तिजारत में मशगूल रहते। काबा के आसपास आए दिन काफिले आते जाते। हर तरफ बुतों की पूजा और झूठी रस्मों का गलबा था। लेकिन उसी माहौल में एक छोटा बच्चा अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना अपने लख्त जिगर को गोद में लेकर जब कभी देखती तो उनके चेहरे पर एक नूर झलकता। वो अक्सर कहती, बेटा मोहम्मद आप आम बच्चों जैसे नहीं हैं, आपके हर कदम से मुझे वो नूर याद आता है जो मैंने आपको पेट में लिए हुए देखा था। हुजूर पाक खामोशी से मुस्कुराते। बचपन की नन्ही मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी थकान मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सारी मोहब्बत और रहमत आपके लिए समेट ली थी। वो उस वक्त काबा के सरपरस्त थे और मक्का में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर रोज अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठते। वहाँ एक खास जगह पर उनके लिए बिछौना बिछाया जाता। कोई बच्चा उस बिछौने पर बैठने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आते तो सीधे दादा के बिस्तर पर बैठ जाते। कुरैश के लोग रोकते, नौकर चाकर हटाने की कोशिश करते, मगर अब्दुल मुत्तलिब रोक देते और कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है, इसे वहीं बैठने दो, जहाँ ये बैठना चाहता है वहीं बैठेगा। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते, कभी सर पर हाथ फेरते और कभी गले से लगाते। उनके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। हुजूर पाक दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर कभी बुतों के आसपास नहीं जाते। जब दूसरे बच्चे बुतों के आगे जाकर खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से किनारे हट जाते। एक रोज बीबी आमिना ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे थे और छोटे छोटे हाथों से बुतों को छू रहे थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। बीबी आमिना ताज्जुब से पूछती हैं, बेटा मोहम्मद आप उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमियत से जवाब देते हैं, अम्मा ये लकड़ी पत्थर के टुकड़े हैं, ये न हमें सुनते हैं न हमें देखते हैं, मुझे इनमें कुछ नहीं नजर आता। बीबी आमीना की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उनके दिल में और गहराई से यकीन बैठ गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर पाक 6 साल के हुए, बीबी आमीना ने तय किया कि वो बेटे को लेकर यसरिब यानी मदीना जाएं। वहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे और वो चाहती थीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र को भी देखें, जो मदीना में ही थी। सफर आसान न था, रेगिस्तान की गर्म हवा, ऊँटों का सफर और थकान, मगर छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सा सब्र और हिम्मत थी। मदीना में करीब 1 महीना रुके, रिश्तेदारों से मुलाकात हुई, कब्र ए अब्दुल्लाह पर गए। बीबी आमीना वहीं बेटे से कहती हैं, बेटा ये आपके वालिद की कब्र है, आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से अश्क गिरे, लेकिन लफ्ज जुबान पर न आए। मदीना से वापसी पर काफिला अबवा नामी जगह पर पहुंचा। वहां अचानक बीबी आमीना बीमार हो गईं। बीमारी इतनी तेज हुई कि चलने फिरने की ताकत भी जाती रही। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा मोहम्मद शायद अब मैं आपको छोड़ जाऊं, मगर बेटा आप कभी अकेले नहीं होंगे, अल्लाह आपके साथ है। आपको वो काम मिलेगा
जो दुनिया के किसी और को नहीं मिला। 6 साल के हुजूर पाक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा खामोश था। कुछ ही देर बाद बीबी आमीना की रूह जन्नत की तरफ परवाज कर गई और वो अव्वा की रेत में दफन हो गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना कि बहू आमिना भी दुनिया से चली गईं, तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में भर लिया और कहा, बेटा, ये उस रब का इम्तिहान है, इससे कभी घबराना नहीं। आपके दादा जिंदा हैं और मुझे यकीन है आपका रब हर वक्त आपका सहारा है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। काबा के पास अपने बिस्तर पर बिठाते, खिलाते पिलाते और कभी गोद में झुलाते। मक्का के लोग अक्सर ये देखते कि ये बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है। हुजूर पाक कभी झूठ नहीं बोलते, कभी शोर शराबे वाले खेल में हिस्सा नहीं लेते, हमेशा दूसरों की मदद करते, बूढ़ों का ख्याल करते और सच्चाई से बात करते। लोगों की जुबान से निकलता, ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, इसमें कोई राज है। यही वो दौर था जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी और जुदाई का गम देकर सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक सिखाया गया, ताकि आने वाली उम्मत को ये सीख दी जा सके। एक एक गम, एक एक आंसू उनकी जिंदगी को उस मिशन के लिए तैयार कर रहे थे जिसमें उन्हें सारी इंसानियत का रहबर बनना था। मक्का की रेत उस रोज भी तप रही थी। सूरज की तपीश से लोग पनाह ढूंढते फिर रहे थे, मगर बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। हर तरफ आवाजों का शोर, कोई ऊंटों का सौदा कर रहा था, कोई कपड़े बेच रहा था, कोई चिल्ला चिल्ला कर खजूरों की कीमत बता रहा था। बाजार के एक कोने में औरतें और मर्द झुंड बनाकर खड़े थे, उनके हाथों में चढ़ावे थे। कोई दूध का कटोरा पकड़े था, कोई गेहूं की बोरी, कोई ऊंट की बलि देने आया था। सबकी निगाहें काबे के चारों तरफ रखे बुतों की तरफ थीं। एक औरत सिसकियों में डूबी दोनों हाथ उठाकर रो रही थी, ऐ हुबल, मेरे बच्चों को खाना दे दे, मेरा घर खाली है, तेरा करम हो तो मेरे दरवाजे पर बरकत आए। उसकी आवाज रुक रुक कर कांप रही थी, मगर सामने रखा हुआ पत्थर का बुत चुप था। उसकी आंखें तो खुद पत्थर की थीं। वो क्या देखता? उसके होंठ पत्थर के थे। वो क्या जवाब देता? एक नौजवान व्यापारी बुत के सामने झुक कर बोला, ऐ लात, मैं सफर तिजारत पर जा रहा हूँ, मेरे सफर की हिफाजत कर, मेरी दौलत सलामत रखना। उसके साथी भी सिर झुकाकर दुआ मांग रहे थे, लेकिन बुत फिर भी खामोश खड़े थे। न कोई हरकत, न कोई जवाब। उसी भीड़ में हमारे दिलों जान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आपके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और नूर झलक रहा था। बच्चे आपको खेल में बुलाते, मगर आप भीड़ के एक किनारे खड़े थे। लोग बुतों के सामने रो रहे थे, झुक रहे थे, सवाल कर रहे थे, और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उस सन्नाटे को नहीं देख रही थीं। आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। आपकी निगाहें नीले फलक में अटक गईं, जैसे वहां कोई रोशनी थी, कोई सच्चा रब था। लोग पत्थर के सामने सजदा कर रहे थे, मगर आपके होंठ खामोश थे। दिल से मानो आप कह रहे हों, ये पत्थर नहीं, ऊपर कोई और है जो सब देख रहा है। वही है जो देता है, वही है जो सुनता है। उस दिन बाजार में एक यहूदी आलिम भी आया हुआ था। उसका नाम लोगों में मशहूर था कि वो तौरात और पुरानी किताबों का बड़ा जानकार है। वो दूर से ये नजारे देख रहा था। उसने देखा कि जब सब बच्चे शोर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा अलग खड़ा है। वो हैरत से भर गया। उसने कहा, ये बच्चा बाकी सब बच्चों से क्यों जुदा है? ये बुतों को क्यों नहीं देखता? इसकी आंखें हमेशा आसमान की तरफ क्यों उठी रहती हैं? धीरे धीरे वो करीब आया और आपकी पीठ की तरफ निगाह डाली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां आपके दोनों कंधों के बीच मुहर ए नबूवत साफ दिखाई दी। उसके होंठ कांपे और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये वही है, यही आखिरी नबी है, वही जिसकी निशानियां हमारी किताबों में लिखी हैं, वही जिसका सदियों से इंतजार था। मगर उसी वक्त उसका दिल जलन से भर गया। लेकिन क्यों क्यों ये अरबों में? नबूवत तो हमारी कौम को मिलनी चाहिए थी, ये अरबों का बच्चा कैसे? उस शाम वो आलिम अपने साथियों के पास गया। सब यहूदी आलिम इकट्ठे हुए और उसने कहा, आज मैंने उसे देख लिया, वो बच्चा जिसकी पीठ पर मुहर ए नबूवत मौजूद है। और उसके हालात देखो, वो बुतों को नहीं मानता, उसकी निगाहें सिर्फ आसमान की तरफ उठती हैं। वही है आखिरी नबी। बाकी आलिमों के चेहरे पीले पड़ गए। एक ने कहा, अगर ये सच है
तो उसने सामने खुली तौरात की एक इबारत पढ़ी। यहाँ आखिरी नबी की निशानी के तौर पर यह बताया गया है, और मैं उनके भाइयों में से तुम्हारे जैसा एक नबी खड़ा करूंगा। दूसरा बोला, और इस इबारत में साफ है, तुम्हारे भाई से मुराद बनी इस्राइल के भाई, यानी बनी इस्राइल तो अरब ही हैं, क्योंकि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसलिए ये इशारा साफ तौर पर अरब और कुरैश की तरफ ही है, यानी तुमने जिस बच्चे को देखा वो वाकई आखिरी नबी है। तो हमारी कौम का इम्तियाज खत्म हो जाएगा, लोग उसकी तरफ दौड़ेंगे और हमें भूल जाएंगे। तीसरा गुस्से में चिल्लाया, नहीं, हम इसे मानेंगे नहीं, ये अरबों में है, हम में नहीं, हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं। उनकी आवाजों में हसद, डर और जलन की मिलावट थी। मक्का की फजाओं में उस रोज एक अजीब सा सन्नाटा था। काबा की वादियों में सूरज की रोशनी तो थी, लेकिन दिलों पर गम का अंधेरा उतर आया था। कुरैश के सरदार, काबा की चाबीदार, सब कबीलों में इज्जत रखने वाले बूढ़े शख्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर मर्ज पर थे। बड़े बड़े कबीलों के सरदार उनकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा थे। उनकी सफेद दाढ़ी छाती पर बिखरी थी और आंखों में अब भी एक अजीब नूर झलकता था। मगर इस नूर के सामने सबके दिल कांप रहे थे कि अब उनका साया उठने वाला है। उनकी नजरों में बार बार एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, वो बच्चा जो उनके दिल का सुकून चैन था, वही जिनके वालिद को तो उन्होंने उनकी पैदाइश से पहले ही सुपुर्द खाक कर दिया था, और जिनकी वालिदा बीबी आमिना भी 2 साल पहले सफर मदीना में दुनिया से चली गई थी। वो जो अभी महज 8 साल का था, लेकिन जिनकी पेशानी से एक अजीब रोशनी चमक रही थी। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपने पास बुलाते, कभी उनके सर पर हाथ फेरते, कभी सीने से लगा लेते, कभी आहिस्ता से कह उठते, ये बच्चा कुछ और ही है, ये आम बच्चों जैसा नहीं। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, उनके होंठ कांप रहे थे। तुम सब मेरी बात सुन लो, मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं ये जिम्मेदारी अपने बेटे अबू तालिब को सौंपता हूँ। अबू तालिब की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। वो तंगदस्त थे, ज्यादा मालो दौलत नहीं थी उनके पास, मगर दिल बड़ा था। उन्होंने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगा। कुछ ही दिन बाद वो वक्त आ गया जब मक्का की गलियों ने एक बड़े गम को देखा। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। कुरैश के लोग सन्न रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा गम में डूबा हुआ दिल था 8 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनके सीने से बारी बारी वालिद, वालिदा और अब दादा का साया उठ चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं, मगर चेहरा अजूबा सा सब्र का पैकर था। कोई आम बच्चा होता तो चीखता, मगर ये बच्चा अलग था। वो चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे, मानो कोई तसल्ली वहीं से मिल रही हो। अल्लाह पाक ने इस दर्द से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए गुजारा, क्योंकि आने वाली उम्मत में जब किसी के साथ ऐसा हो तो वो चीखने के बजाय सब्र करे। इसलिए अल्लाह पाक ने आपके जरिए हम उम्मतियों तक ये बात पहुंचाई। हजरत अबू तालिब ने उस दिन से अपने घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे रखा जैसे औलाद का ताज। उनका घर छोटा था, अक्सर खाने को कम होता था, मगर जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते, खाने में बरकत हो जाती। एक रोज का वाकया बहुत मशहूर है। हजरत अबू तालिब के घर खाना पक्का, बच्चे भी, बीबी भी, सब एक थाली में बैठ गए। खाने के लिए बस थोड़ा सा ही था, बस उतना कि मुश्किल से 2-3 लोग ही खा पाते। बीबी ने कहा, आज तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, खाना बहुत कम है। मगर अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बिठाया और कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ खाओ। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया, वो खाना बढ़ता ही गया। सब बच्चे खा रहे थे, बीबी खा रही थीं, अबू तालिब खुद खा रहे थे, और थाली भर भर कर सबको नसीब हो रहा था। बीबी हैरान होकर बोली, ये क्या अजूबा है, थोड़े से खाने से सबका पेट भर गया और थाली वैसी ही भरी हुई है। अबू तालिब ने मुस्कुराकर कहा, ये अजूबा नहीं, ये मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। सुभान अल्लाह, जिस खाने पर हुजूर पाक का नाम पढ़ दिया जाए, वो खाना दुनियावी खाने से अलग रुतबा पा लेता है। इसके बाद कई दफा ऐसा हुआ, कभी दूध की मशक आधी भरी होती, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक घूंट पी लेते तो सारा घर पेट भरकर दूध पीता और मशक अब भी भरी रहती।
जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बू तालिब के घर आए थे, उस दिन से उनके घर की हवा ही बदल गई थी। जहां पहले तंगी का साया था, वहां अब बरकत और सुकून था। हजरत अब्बू तालिब जब कभी बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते देखते तो उनके दिल में अजीब सा एहसास होता। वो अपनी बीबी से कहते, ये बच्चा अजीब है, न जाने क्यों मुझे लगता है कि इसका रब इसको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। यूं अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया, मगर उनकी वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ अपने बेटे की तरह पाला, बल्कि उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही मोहब्बत, यही हिफाजत आगे चलकर उस वक्त सबसे बड़ी ढाल बनी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे और पूरा मक्का दुश्मन बन जाएगा। गर्म रेगिस्तान की हवाओं में उस काफिले के कदम धीरे धीरे शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाजें, मुसाफिरों की थकी सांसें और हवाओं में मौजूद रेगिस्तान का गर्द ओ गुबार सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। इस काफिले की रहनुमाई कर रहे थे हजरत अबू तालिब, और उनके साथ थे उनकी आंखों का तारा, उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 12 साल की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम आंखों में ताज्जुब की चमक थी। हर जगह को देखते, गौर करते, जैसे जमीन के हर नक्श, हर मंजर, हर लम्हा उनसे कोई राज कह रहा हो। सफर लंबा था, लेकिन एक अजीब सी बात पूरे काफिले ने नोट की। यहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, वहाँ का मौसम नर्म हो जाता, सूरज की तपिश जैसे उनकी मौजूदगी से ढक जाती। कई बार लोगों ने देखा कि एक बादल का टुकड़ा उनके सर के ऊपर साया किए हुए चलता है। सफर की थकन सबको चूर कर रही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमेशा नूर से दमकता रहता। काफिला चलते चलते बुसरा के कस्बे के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा गिरजा घर था, जिसमें एक ईसाई राहिब यानी आलिम रहते थे। उनका नाम था बुहैरा। वो कई सालों से किताबों में डूबे रहते, आसमानी किताबों का मुताला करते और पुराने नबियों की तालीमात का गौर व फिक्र करते। उस दिन जब काफिला गुजरने लगा, बुहैरा अचानक बाहर निकल आए। आमतौर पर वो काफिलों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार जैसे कोई अंदर से उन्हें खींच लाया हो। उन्होंने दूर से ही काफिले को देखा, फिर उनकी नजर एक बच्चे पर जा ठहरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी आंखें चौंधी आ गईं। उन्होंने देखा कि बादल का टुकड़ा उस बच्चे पर साया किए हुए है, और जब वो काफिले के साथ एक दरख्त के नीचे बैठा तो दरख्त की टहनियां भी झुक गईं, जैसे उस पर छांव कर रही हों। बुहैरा के दिल में हलचल मच गई। उन्होंने जल्दी से काफिले वालों को बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। काफिले के लोग हैरान थे, क्योंकि इससे पहले कभी बुहैरा ने किसी काफिले को तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन सब रजामंद हो गए और उसके गिरजा की तरफ चल पड़े। सब लोग खाने में मशगूल हो गए, मगर बुहैरा की नजर बार बार उस बच्चे पर जाती रही। उन्होंने अब्बू तालिब से पूछा, ये बच्चा किसका है? ये किससे ताल्लुक रखता है? अब्बू तालिब ने फक्र से कहा, ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने गहरी नजरों से देखा और बोला, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो गया था। मैं ही इसकी किफालत कर रहा हूँ। बुहैरा के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी दौड़ गई। उन्होंने कहा, जरा इस बच्चे को मेरे करीब लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास लाया गया। बुहैरा ने बड़े अदब और एहतियात से आपको देखा। उन्होंने आपकी आंखों में गहराई और आपके चेहरे में वो नूर देखा, जिसके बारे में उनकी आसमानी किताबों में इशारे थे। फिर उन्होंने धीरे से आपकी पीठ की तरफ देखा और वहां वो निशान पाया, मोहर ए नुबूवत। बुहैरा ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है, ये वही आखिरी नबी हैं जिसकी खुशखबरी तौरात और इंजील में दी गई थी। काश मेरी आंखें उस वक्त तक जिंदा रहें जब इसकी नबूवत का इजहार होगा। काफिले वाले हैरान थे, मगर बुहैरा का चेहरा अचानक गमगीन हो गया। उन्होंने अब्बू तालिब के हाथ थाम लिए और कहा, सुनो, इसे लेकर जल्दी मक्का लौट जाओ। इसे शाम के बाजारों या यहूदी आबादियों तक मत पहुंचाना। यहूदी आलिम इसकी पहचान कर लेंगे और वो लोग हसद और जलन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये आखिरी रसूल है और इसकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। अब्बू तालिब ने यह सुना तो उनका दिल कांप गया। उन्होंने अपने भतीजे की तरफ देखा और आंखों में मोहब्बत और फिक्र दोनों भर आए। उन्होंने बुहैरा से कहा,
अल्लाह की कसम, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और इसे कभी दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। दावत मुकम्मल हुई। काफिला फिर सफर के लिए चला, मगर अबू तालिब का दिल डरा हुआ था। उन्होंने सफर अधूरा ही छोड़ने का फैसला किया और काफिला वापस मक्का की तरफ मोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ऊंट पर बैठे थे। उनकी आंखें आसमान की तरफ लगी थीं, जैसे आसमान उन्हें कुछ राज बता रहा हो। उनके चेहरे पर नूर और इत्मीनान की झलक थी और अब्बू तालिब बार बार उन्हें देखते और सोचते, ये बच्चा वाकई कोई खास अमानत है। उस सफर के बाद मक्का के लोग और ज्यादा आप पर एतमाद करने लगे। उनका कहना था, मोहम्मद सादिक हैं, अमीन हैं, इनके साथ सफर करने वालों का नुकसान कभी नहीं होता। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जल्द ही यही बच्चा पूरी इंसानियत का रहबर बनने वाला है। दिन का वक्त था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को चराने निकले। मक्का की पथरीली पहाड़ियों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते, लेकिन हैरान होने की बात यह थी कि बकरियों का झुंड कभी बिखरता नहीं। जहां चरागाह होती, बकरियां वहीं ठहर जाती और कभी इधर उधर भागकर मुसीबत नहीं बनाती, जैसे वो भी अल्लाह के प्यारे नबी की हर बात दिल से कबूल कर रही थीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से बकरियों का झुंड इधर से उधर मुड़ जाता और आसानी के साथ तमाम बकरियां वापस आ जाती। बकरियां हो या कोई भी चरिंद परिंद, सब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आस पड़ोस की औरतें देखती तो कहती, ये बच्चा बड़ा मुबारक है। हमारी बकरियां जब इसके साथ होती हैं तो कभी थकती नहीं, कभी गुम नहीं होती और हमारी बकरियां दूध भी काफी देने लगी हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरा कबीला मोहब्बत करता था, क्योंकि आप न कभी किसी से झगड़ा करते, न किसी की परेशानी का सबब बनते, बल्कि आप लोगों की परेशानियां दूर करते। सुभान अल्लाह। दिन में बाजारों की चहल पहल, ऊँटों और बकरियों की आवाजें, व्यापारियों की पुकार और रात में एकदम सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब बेचैनी छुपी थी। हर सुबह लोग काबे के पास जाकर लकड़ी या पत्थर के बने बुतों के सामने सिर झुकाते। कोई सफर की दुआ मांगता, कोई रोजी की, कोई औलाद की। औरतें अपने आंचल पसार कर उन बेजान पत्थरों से फरियाद करती। मर्द अपने हाथ उठाकर कहते, हे हबल, हमें अमान दे। मगर उन बुतों की तरफ से कोई जवाब न आता, सिर्फ खामोशी, सिर्फ पत्थरों का बोझिल सन्नाटा। उसी माहौल में नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन पल रहा था। वो खेलों में भी दूसरों से जुदा थे। उनके चेहरे पर हमेशा नूर और आंखों में एक अजीब सी गहराई। ऐसा लगता मानो वो किसी और ही दुनिया की बातें सोचते हों। जब सब सो जाते, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बाहर निकल आते। उनका चेहरा आसमान की तरफ उठ जाता। वो लम्हे बेहद प्यारे और अजीब थे। आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे बिखरे हुए हीरे। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तारों को देखकर भी कुछ तलाश करते। वो चुपचाप अपनी आंखें उस बड़े आसमान पर गड़ाए रहते और दिल में महसूस करते कि इस सन्नाटे में कोई है, कोई जो सुन रहा है, कोई जो देख रहा है। वो बुत जिनके सामने लोग सर झुका रहे हैं, वो सिर्फ पत्थर हैं, मगर ये तारों से भरा आसमान, ये हवा, ये पहाड़, ये सब किसी की तस्दीक कर रहे हैं। अक्सर बीबी आमिना की याद भी उनके दिल में आती। वो महसूस करते कि माँ की दुआएं अब भी उनके साथ हैं। दादा जान का मोहब्बत भरा हाथ अब भी उनके सर पर मौजूद है। यूं हर रात आप अपने रब के जिक्र में मशगूल रहते थे, उस रब से रूहानी तौर से बातें करते थे। मगर अरब के उस दौर में लोगों को एक नए रब के बारे में बताना और नबूवत का ऐलान करना, ये बहुत मुश्किल होने वाला था। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से इंसाफ और सच्चाई के मिसाल थे। मोहल्ले में कभी किसी पड़ोसी का सामान गलती से उनके पास आ जाता तो वो फौरन उसे लौटाने में हिचकिचाते नहीं थे। चाहे वो आटा हो, कपड़ा हो या कोई और चीज, हर चीज बिल्कुल सही सलामत उसके मालिक को पहुंचाते। उनके इस अमीन और सच्चे रवैये को देखकर पड़ोसी और रिश्तेदार हैरान रहते और कहते, बच्चों में ये अदा नहीं मिलती, भला ये किस दुनिया का बच्चा है। हर किसी से बड़ी इज्जत और मोहब्बत से पेश आते। कोई पास बुलाता आप फौरन चले जाते, कोई कुछ दिल की बात करता आप सुनते, कोई आपसे किसी काम के लिए कहता आप उसका काम कर देते। ये सब अदाएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जुदा और खास थीं। बच्चों के खेल के दौरान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इंसाफ और नाप तौल बनाए रखते। अगर दो बच्चे किसी खेल में झगड़ते तो वो चुपचाप बीच में आकर हल निकालते। उनका हल इतना सरल, सही और असरदार होता कि दोनों तरफ के बच्चे फौरन मान जाते।
कभी किसी को दबाव या ताकत से अपनी तरफ नहीं खींचा जाता। इसी वजह से उनके साथ खेलना सबके लिए एक सीख बन जाता कि सच्चाई और इंसाफ हर हाल में जरूरी है। अल्लाह पाक ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सचमुच इतना खूबसूरत बनाया कि उनकी हर अदा, हर मुस्कान, हर नजर पर लोग फिदा हो जाते। बचपन ही से उनके चेहरे में एक अजीब सी रोशनी थी जो दिलों को मोह लेती थी। जब वो मुस्कुराते तो जैसे सूरज की किरणें सब तरफ फैल जाती और बोलने का अंदाज ऐसा कि हर कोई उनकी बातों में रम जाता। खेलते वक्त भी उनके हर कदम में अदब, उनकी हर हरकत में मोहब्बत और इंसाफ झलकता। आसमान की तरफ देखना, चुपचाप तारे गिनना या बकरियां चराते वक्त उनकी तवज्जो हर चीज पर रखना, सब कुछ इस बात की तस्दीक करता था कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से चुना हुआ नूर है। लोग उन्हें देखते ही उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते और उनके नूरानी बचपन की हर झलक दिलों में बरकत और मोहब्बत छोड़ जाती। इस तरह बचपन का दौर खत्म हुआ और अब आप जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां आपको इस उम्मत की रहनुमाई करनी थी और इस्लाम का बोलबाला आपके मुबारक हाथों से होना था।